तो मुसलमानों के वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए अब तेजस्वी यादव वो सारे काम कर रहे हैं जो पूर्व में वो करना नहीं चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि वो कभी शहाबुद्दीन के दरबार में जाएं, वो नहीं चाहते थे कि कभी मोहम्मद शहाबुद्दीन जो अब इस दुनिया में नहीं है उनके परिवार वालों से मिले, लेकिन अब सारे वो काम करना पड़ रहा है तेजस्वी यादव को, क्योंकि चुनावी नतीजे जब आए तो तेजस्वी को ये एहसास हुआ कि मुसलमान का वोट बैंक हमारे साथ अब नहीं है, मुसलमान वोट खिसक रहा है। तो मुसलमान वोट क्यों खिसक रहा है, इसके पीछे का कारण था कि उनके नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार को इग्नोर करना, और अब तेजस्वी यादव को यह एहसास हो गया है और इसलिए तेजस्वी यादव वो सारे काम कर रहे हैं जो कभी वो पूर्व में करना नहीं चाहते थे। आपको याद होगा जब ओसामा साहब जो है वो जेल में बंद थे, तब तेजस्वी यादव सिवान थे, उस समय वो सरकार में भी थे, और जब उनसे सवाल किया गया कि शहाबुद्दीन के बेटे जो है ओसामा साहब वो जेल में बंद है, तब तेजस्वी यादव का जवाब था कि एक कानूनी प्रक्रिया है, इस पर हम कुछ जवाब नहीं देना चाहते हैं। उसके बाद मुसलमानों के अंदर आक्रोश जो है वो देखने को मिला था। उन्होंने कहा था कि आपके पिता भी जेल में बंद थे, वो भी कानूनी प्रक्रिया थी। उस समय तो मोहम्मद शहाबुद्दीन ने खुलकर बोला था आप भी कभी जेल में जाएंगे, वो भी कानूनी प्रक्रिया होगी, तो हम भी चुप्पी साधे रहेंगे। यानी कि साफ तौर पर एक तरीके का ये इशारा था कि जो चुप्पी आपने साध रखी है कभी हम भी वो चुप्पी साधेंगे। और अब तेजस्वी को जब एहसास हो गया कि वाकई में मुसलमान चुप्पी साध रहे हैं, तब तेजस्वी यादव शहाबुद्दीन के दरबार में चले गए। ये यात्रा पर हैं तेजस्वी यादव, और ये यात्रा जो है वो सिवान पहुंची थी, कार्यकर्ता मिलन यात्रा। और इस यात्रा के दरमियान वो जब सिवान पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहला काम जो है वो ये किया कि शहाबुद्दीन के घर गए, वहाँ पर उनके परिजनों से मिले, यानी कि उनकी पत्नी शहाबुद्दीन की जो पत्नी हिना साहब जो है उनसे मुलाकात हुई। ओसामा साहब जो है वो तो साथ ही घूम रहे हैं, तो इन लोगों से उन्होंने मुलाकात की और एक संदेश दिया कि आज भी हम एक हैं। हाँ, चुनाव में मतभेद हुए लेकिन अब हम एक हैं, और ये खास करके मैसेज सीमांचल के क्षेत्रों को है, खास करके उन क्षेत्रों को है जहाँ पर मुसलमान की आबादी सबसे अधिक है। सिवान बहल क्षेत्र को भी अगर देखें आप तो सिवान के लिए भी ये है, छपरा के लिए भी है, छपरा से लेकर सिवान तक के लिए ये संदेश था। खासकर उसके बाद सीमांचल क्षेत्र के लिए ये संदेश था कि भैया हम शहाबुद्दीन के परिवार को व्यक्तिगत रूप से अपना चुके हैं, राजनीतिक रूप से नहीं, व्यक्तिगत रूप से अपना चुके हैं, और इस तरीके से अपना है कि आपको भी हिलना नहीं है, आप भी अब व्यक्तिगत रूप से हमको अपना लीजिए। और आपने देखा किस तरीके से हिना साहब और उनके बेटे ओसामा साहब जो हैं वो राबड़ी आवास आकर राजद की सदस्यता लेते हैं। बहुत अब सोचे तो बहुत छोटी प्रक्रिया थी, एकदम ना कोई ज़्यादा तामझाम, ना कोई कार्यकर्ता का हुजूम, कुछ नहीं, बस माँ बेटे आए, लालू प्रसाद यादव से मिले, घर वापसी हो गई। और अब तेजस्वी यादव जो है वो पहुंचते हैं और वहां पर जाकर वो ये दिखाते हैं कि अब हम एक हैं, क्योंकि भैया आने वाले समय में बड़ा झटका लगेगा, और इस बड़े झटके के लिए तैयार रहने के लिए अपने दलबल को मजबूत करना पड़ेगा। नहीं किए तो फिर आगे चलकर बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठनी है, और उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए बहुत लोगों को मनाना पड़ता है। अब आगे देखिए क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप। Yeah.